आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्क मांग रही है सर 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। महंगाई तो सबको पता है सर, महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज, किसी के भी घर में जाए सब भैया, आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका और आशा को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई, उसके बारे में चर्चा करेंगे पूरी डिटेल्स में। आप सभी बहनें अंत तक बने क्योंकि आंगनवाड़ी बहनें एक बार फिर से उतर रही हैं मैदान में। तो क्यों उतर रही हैं जानेंगे पूरी डिटेल्स में। आप सभी बहनें अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताए कि किस राज्य से हैं, ताकि हम उस राज्य की भी न्यूज ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या है अपडेट। सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब ईपीएस 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज ईपीएस 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1,000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये ईपीएस 95 का पैसा गया कहां और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग है उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। फिर रह गया डिमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोलते थे उनके स्टेट का इशू। मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी दंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाए आप। जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूं, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है। मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा बड़े एड्स किसके आए थे, तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है, तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुआ है, तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डिमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप होती है ये करप्शन नहीं है तो क्या? आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली 16 फरवरी को जैसा कुछ अपडेट होगा हम आप सभी बहनों को अपडेट करते रहेंगे। तब तक हम लोग विदा लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस राज्य से है, ताकि उस राज्य की वीडियो ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कराते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।